रतनपुर नाम का एक छोटा सा शांत और खुश मिजाज गांव था। यहाँ सुबह से पक्षियों की चहचहाहट से खुलती थी और शाम में छोटे छोटे दीपों की रोशनी में ढलती थी। गांव के बीचों बीच एक पगडंडी थी जो सीधे मोहन दूध वाले के घर तक जाती थी। वही मोहन जिसकी पहचान पूरे गांव में थी, पर अच्छी नहीं। मोहन को लोग चालू, कमीना, धूर्त और सबसे ज्यादा लालची दूध वाला कहते थे। वजह भी थी, वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था। कोई पूछता तो कहता, अरे भैया, गाय कम दूध देती है, क्या करूं, मेरे बच्चे भी हैं, खर्च भी है। पर असलियत यह थी कि उसकी तीनों गायें खूब दूध देती थीं। फिर भी मोहन को लगता, अगर 1 लीटर में आधा लीटर पानी और मिला दूं तो कम से कम 2 घरों का खर्च और निकल आए। और यही लालच दिन दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्नी कमला कई बार समझाती, मोहन, इतना लालच मत करो, भगवान सब देखता है, दूसरे का हक मत खाओ। मोहन ताना मारकर हंस देता, भगवान दूध में पानी नहीं मापता, बस लोगों की भूख मापता है। तू चुप रह, तुझे क्या पता धंधा क्या होता है। कमला मन महसूस कर रह जाती। गांव वाले परेशान होते गए, पर मोहन की अक्ल हमेशा पैसे में उलझी रहती थी। रतनपुर में ज्यादातर घर गरीब थे। लोग मेहनत करते थे, मजदूर थे, किसान थे। जिस घर में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वहां दूध की जरूरत हर रोज होती है। और मोहन था गांव का अकेला दूध सप्लायर। धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगी। बच्चों की चाय पतली बनती, दही जमता नहीं, मट्ठा बेकार, स्वाद का बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ती। एक दिन स्कूल की शिक्षिका मीरा बोली, मोहन, बच्चों के लिए पोषक दूध चाहिए। तुम जो पानी वाला दूध दे रहे हो, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मीरा जी, आपको फ्री में चाहिए तो बोलिए, पर ऐसी निंदा मत कीजिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको तो समझना चाहिए, दूध महंगा है। मीरा ने ग्लानि से नहीं बल्कि गुस्से से आंखें मोड़ लीं। लेकिन मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे बस एक बात दिखती थी, नफा, नफा और सिर्फ नफा। मोहन का लालच नई ऊंचाइयों पर, और एक छुपा हुआ राज। मोहन ने दूध में पानी मिलाना भी कम समझा। वह और तरीके खोजने लगा। कभी पुराना दूध ताजे में मिलाना, कभी उबलने के बाद भी दिन भर गर्म रखते रहना, कभी ग्राहकों की माप कम कर देना, कभी पैसे लेते समय 2 रुपये ज्यादा बताना। उसे लगता था वह बहुत होशियार है, पर असलियत यह थी कि वह अपनी बर्बादी के बीज खुद बो रहा था। उसका एक और छुपा हुआ राज था, उसकी लालची आदतें सिर्फ दूध तक सीमित नहीं थीं। मोहन गांव वालों की बातें चुपचाप सुनता और फायदा उठाता। अगर कोई कहता कि वह नए बछड़े को बेचने वाला है, मोहन रात में ही जाकर उस किसान को कम कीमत की लालच भरी डील दे देता। अगर कोई कहता कि उसे सूखा चारा चाहिए, मोहन चारे में मिट्टी मिलाकर बेच देता। उसकी चालाकी इतनी बढ़ती जा रही थी कि गांव वाले मजबूरी में उससे काम लेते, पर मन में सब उसके खिलाफ खाते।